नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के मैथ्स क्लासेस। जैसे कि हमने पहली जो वीडियो बनाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर पर बनाई थी, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर नंबर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 11th क्लास के लिए है। आज हम आपको उसी में आगे चलते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुग्म या संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएँ। जैसे हमें पता कि z बराबर होता है a + ib, तो z बार, इसको z बार से शो करते हैं हम। जो कंजुगेट होता है उसको z बार से डिनोट करते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z बार को हम z बार से डिनोट करते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि z बार इक्वल टू हो गया हमारे पास a - ib। यानी कि जो हमारे पास z होता है, यानी कि a + ib जैसे हमारे पास है, तो वो a - ib बन जाएगा। यानी कि बीच का जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है कंजुगेट में। तो हमारे पास जो है थ्योरम है कुछ, इफ़ z1 z2 आर ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन हमें ये प्रूफ करना है कि z बार यानी कि z कंजुगेट ऑफ z, और उसका भी फिर कंजुगेट जो आता है वो वापस z ही आ जाता है। यानी कि 2 बार है कंजुगेट तो z ही आता है। इस प्रकार नंबर 2 हमारे पास है z + z का कंजुगेट इक्वल टू 2 आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही z - z बार मीन्स कंजुगेट नंबर ऑफ z इक्वल टू 2 इमेजनरी, आई एम का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। और लास्ट हमारा ऑप्शन जो है z + z बार इक्वल टू 0 होता है, दे रखा है उसने। तो इसका मतलब होगा कि जो z होगा वो इज ए प्योरली इमेजनरी नंबर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप देखना। जैसे आंसर इसका है, लेट किया हमने z को माना में 1 + ib। ए हमारा रियल पार्ट, ib जो है जिसके साथ आई लगाया तो इसका मतलब वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो z बार जो होगा वो कंजुगेट होगा इसका, यानी कंजुगेट ऑफ z a - ib हो गया। तो हम पहला केस सोल्व करते हैं, z बार और उसका भी z बार। तो a - z बार जो हमारे पास था वो a - ib था, फिर उसका कंजुगेट कर दिया तो वापस फिर हमारे पास वो चेंज हो जाएगा, a + ib बन जाएगा। और a + ib हमारे पास अब देखते हैं वो z के इक्वल था, इसलिए हमारा पहला केस प्रूफ हो गया कि z बार और उसका भी बार जो होगा वो a + ib मीन्स z, यानी कि पहला केस हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 2 z + z बार, z के बार। सेकंड केस हमारा जो है वो z + कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, z + z पर, तो z हमारे पास है a + ib, और जो कंजुगेट ऑफ z है वो हमारे पास है a - ib। ib से ib दोनों कट जाएंगे, ये इमेजनरी पार्ट है, एक माइनस का एक प्लस का। तो a + a हमारे पास 2a आया, और 2 और a हमारे पास जो है वो हम देखते हैं इसके अंदर जो है रियल पार्ट होता है वो, तो इसलिए 2 तो बाहर रहेगा, और a जो हमारे पास है वो रियल पार्ट ऑफ z का है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारा आंसर था। फिर थर्ड हमारा है z - कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू जो होता है वो 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, फिर इसकी ऐसी z - z बार इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास होती है a + ib, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और z बार की हमारे पास जो कंजुगेट ऑफ z है वो हमारे पास a - ib है। अब इसको खोलेंगे, a + ib हमने ऐसे रखा, माइनस बाहर निकालने के तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो i + ib + ib इक्वल टू हो गया 2ib। तो 2 हमने एक तरफ रखा मल्टीप्लाई में, और ib अंदर किया, और ib जो हमारे पास आई है इमेजनरी पार्ट ऑफ z आया, तो इसलिए 2 बाहर और इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो था वो z + कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 0 दिया हुआ था उसने हमारे पास, और प्रूफ करना हमको z इज ए प्योरली इमेजनरी। तो z + z बार इक्वल टू 0, और z की वैल्यू हमने मानी थी वो a + ib, और कंजुगेट ऑफ z जो था हमारे पास वो a - ib था इक्वल टू 0। तो ib से ib कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो a + a 2a बना, 2a इक्वल टू 0। ऐसे ही a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे 2 हमारे पास डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा जाकर, तो a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि a हमारे पास जो था वो रियल पार्ट ऑफ z था, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू हमारे पास 0 आया। तो जब रियल पार्ट 0 हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, रियल पार्ट इज 0, दैट इज z इज प्योरली इमेजनरी, यानी कि वहाँ पर केवल हमारे पास इमेजनरी पार्ट ही बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रूव दैट z इंटू कंजुगेट ऑफ z दोनों को मल्टीप्लाई आएंगे, तो हमारे पास आती है z का स्क्वायर मोड z का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, z इक्वल टू हमने मान लिया x + iy, या a + ib भी कह सकते हैं,
कंजुगेट ऑफ जेड जो होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस आई वाई बन जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड से, तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। तो देखते हैं हम यहाँ देखते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करी एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ कराई तो आई एक्स वाई बन गया, फिर माइनस का आई वाई सब एक्स ही कराई तो ये माइनस का एक्स आई वाई बन गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस बन गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। आई एक्स वाई से माइनस का है, ये प्लस का दोनों कट गए, हमारे पास वैल्यू जो आई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले बताया था आयोटा बोलते हैं इसको। तो आई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है -1, तो -1 इंटू -1 बनता +1 बन गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आया वो आया जेड इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम देखते हैं कि x इक्वल टू मेरे पास था, जेड इक्वल टू मेरे पास था एक्स प्लस आई वाई। इसका जो मॉडुलस निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और जब हम दोनों साइड का इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर से मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई मॉडुलस जेड का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इसीलिए जेड इंटू जेड कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जो आता है वो मॉडुलस इस जेड का स्क्वायर आता है। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। हम इसको कैसे करते हैं कि जेड हमने किया लेट किया हमने जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसको रिवर्स करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, 1 जेड यहाँ पर किया हमने, 1 ए प्लस आई बी यहाँ लिख दिया। फिर जो ए प्लस आई बी जो होता है इसे कंजुगेट हमारे पास, कंजुगेट का मतलब जो साइन चेंज होते हैं, बीच का साइन चेंज होगा, तो ए माइनस आई बी से हमने क्या किया मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसका जो संयुग्मी था, कंजुगेट बोलते हैं संयुग्मी को हिंदी में, उससे मल्टीप्लाई करा दी। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से कराते, तो ऊपर हमारे पास बना ए माइनस आई बी और नीचे बन गया देखो यहाँ पर ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी मेरे पास जो है आई बी है। फिर हमने ऊपर वाली संख्या ऐसी रखी, अब ऊपर ऐसे रखा ए माइनस आई बी और नीचे ए का स्क्वायर भी ऐसे रहा, आई स्क्वायर अलग किया, बी स्क्वायर अलग किया। और हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो हमने कर दिया यहाँ पर। तो 1 जेड हमारे पास जो आता है वो आता है ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, चूँकि जेड इक्वल टू मेरे पास क्या था वो ए प्लस आई बी था, कंजुगेट ऑफ जेड जो था वो ए माइनस आई बी था। अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ जेड का तो वो अंडर में आता है कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जेड स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो इस जगह इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास कंजुगेट हो गया, यानी कि अगर ए प्लस आई बी हमारे पास जेड था तो ये जेड बार बन गया, अपॉन ही बन गया मॉडुलस जेड का स्क्वायर। और इसको 1 जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर जेड इन्वर्स लिख सकते हैं। तो जब भी हम प्रतिलोम निकालेंगे सम्मिश्र संख्याओं का तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा वो जेड इन्वर्स इक्वल टू मोड जेड कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इसको ध्यान रखना। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, सिद्ध करना है हमको टू प्रूव दैट आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल, जबकि n बिलोंग्स करता है n के अंदर नेचुरल नंबर, यानी कि n की जो वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। आई की पावर n हमने ऐसे रखा, इसको हमने क्या किया आई की पावर n अलग किया और इंटू में आई रखा, ऐसे ही आई की पावर n रखा इंटू आई की पावर 2 अलग किया, क्योंकि हम जानते हैं जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इस पावर ऐड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या अलग भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ऐसे ही आई की पावर n इंटू आई की पावर क्यूब। फिर हमने क्या किया, अभी हम ये देखते हैं आई की पावर n यहाँ पर भी हमारे पास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हमने आई की पावर n को कॉमन बाहर निकाला तो हमारे पास यहाँ बचता 1, यहाँ बचेगा आई प्लस में, यहाँ बचेगा प्लस का आई स्क्वायर और यहाँ प्लस का आई की पावर क्यूब। फिर हमने क्या किया, आई की पावर n ऐसे चलता रहेगा, 1 भी ऐसे रखेंगे, प्लस का आई भी ऐसे रहेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, वो हमने -1 रख दिया यहाँ पर, प्लस आई क्यूब को लिखा हमने आई स्क्वायर इंटू आई। फिर 1 ऐसे रखा, आई भी ऐसे रखा, प्लस माइनस का 1 बन गया और आई स्क्वायर की वैल्यू
1 होती है तो -1 इंटू आई, तो माइनस का आई बन जाएगा। इस माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, इस माइनस आई 1 से +1 कैंसिल, तो अंदर बचा हमारे पास 0। तो जब किसी की वैल्यू मल्टीप्लाई 0 से होती है किसी भी नंबर की तो वो 0 बन जाता है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास होगी। इस प्रकार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।